प्रिय छात्रों, आज हम लोग जल निकास के अंतर्गत जल निकास प्रबंधन तथा जल निकास विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जल निकास के बारे में चर्चा करते हुए यह अध्ययन किया है कि जल निकास क्या है, अत्यधिक जल से पौधों तथा मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल निकास की आवश्यकता क्यों है तथा जल निकास से क्या लाभ हैं। जल निकास प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ ड्रेनेज। जल निकास का समुचित प्रबंध करना सफल फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। किसी क्षेत्र की जल निकास योजना बनाने हेतु निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे उस क्षेत्र की सामान्य भूवैज्ञानिक जानकारी, उस क्षेत्र में जल तल की गहराई, भूमि में जल बहाव की दिशा, जल निकास योग्य जल की मात्रा, भूमि की भौतिक तथा रासायनिक दशा, भूमि की स्थलाकृति संबंधी सर्वेक्षण, जल निकास नालों की स्थिति तथा जल निकास क्षेत्र का आकार, वर्षा की मात्रा, वर्षा की प्रचंडता, वर्षा की आवृत्ति तथा वर्षा का अवधि। ये उपयुक्त बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर ही हम किसी क्षेत्र की जल निकास योजना बना सकते हैं। जल निकास की विधियां यानी मेथड ऑफ ड्रेनेज। जब जल निकास भूमि के ऊपरी सतह पर नालियां बनाकर किया जाता है तब वह खुला जल निकास या पृष्ठीय जल निकास कहलाता है, और वही जल निकास जब भूमि के अंदर नालियां बनाकर किया जाता है तो वह भूमिगत जल निकास कहलाता है या अंडरग्राउंड ड्रेनेज कहलाता है। इस प्रकार जल निकास की दो विधियां हैं। पहला है धरातली जल निकास, पृष्ठीय जल निकास या सरफेस ड्रेनेज। दूसरा है भूमिगत जल निकास या अंडरग्राउंड ड्रेनेज। पहला पृष्ठीय जल निकास या धरातलीय जल निकास या खुला जल निकास या सरफेस ड्रेनेज। हमारे देश में जल निकास की खुली नालियों का ही प्रचलन है। इस विधि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह पर खुली नालियों द्वारा जल निकास किया जाता है। मुख्य नालियां सदैव निचले धरातल की ओर होती हैं। चिकनी भूमियों में मुख्य नालियों का अंतर एवं सहायक नालियों की लंबाई अधिक रखते हैं, जबकि रेतीली भूमियों में नालियों की लंबाई कम रखते हैं। नालियां सक्रिय, चौकोर या भी आकार की बनाई जा सकती हैं। जल निकास नालियां काफी चौड़ी होनी चाहिए। नालियों की नीचे की ओर की चौड़ाई कम तथा ऊपर की ओर की चौड़ाई अधिक रखना चाहिए। नालियां खेतों के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर नीची हो तथा उनके मेड़ों की ऊंचाई खेत की सतह से 75 सेंटीमीटर ऊंचा हो। जल निकास नालियां इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए कि दो खेतों के बीच में एक ही नाली हो, जिससे दोनों खेतों का पानी इसके द्वारा आसानी से निकाला जा सके। पृष्ठीय जल निकास की कुछ विधियां हैं। पृष्ठीय जल निकास के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है भूमि का रेखण करके यानी लैंड फार्मिंग। अच्छी सतही जल निकास के लिए भूमि का रेखण आवश्यक है। यांत्रिक विधियों से भूमि का परिवर्तन करना ही रेखण कहलाता है। भूमि का रेखण निम्नलिखित तरीकों द्वारा किया जाता है। पहला है भूमि का समरेखण यानी लैंड स्मूथिंग। इस विधि में छोटे छोटे गड्ढों को समाप्त कर दिया जाता है। भूमि सतह की अनियमितताएं समाप्त होने पर जल निकास स्वतः ही ठीक हो जाता है। दूसरा है भूमि की प्रवणता में सुधार यानी लैंड ग्रेडिंग। अच्छे जल निकास के लिए भूमि में ढाल दिया जाता है। आसपास के ऊंचे स्थानों की मिट्टी को लेकर गड्ढों में भर देना चाहिए या गड्ढों वाले स्थानों से जो मिट्टियां ऊंची होती हैं उनको दूसरे स्थान पर हटा देना चाहिए। तीसरा है भूमि का समतलन यानी लैंड लेवलिंग। इस क्रिया के द्वारा भूमि की सतह को समतल कर वांछित ढाल दिया जाता है। पृष्ठीय जल निकास की जो दूसरी विधि है वह है निकास नालियां या क्षेत्र खाई खोदकर यानी भूमि की सतह पर नालियां बनाकर। पृष्ठीय जल निकास के लिए निम्न प्रकार से जल निकास नालियां बनाई जाती हैं। पहला अस्थायी नालियां, दूसरा कट आउट नालियां, तीसरा अस्थायी नालियां। पहला है अस्थायी नालियां। ये नालियां अस्थायी रूप से बनाई जाती हैं और जल निकास हो जाने के पश्चात इनको नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा है कट आउट नालियां। ये नालियां ऐसे स्थानों पर बनाई जाती हैं जहां पर पानी नहर और खेत के तल से ऊंचा बहता है। ऐसे स्थानों पर जल अपसरण के द्वारा नहर से पानी सीधे खेतों में आता रहता है। इस जल को रोकने के लिए नहर एवं खेतों के बीच में 1 से 1.5 मीटर चौड़ा तथा लगभग 1 से 1.25 मीटर गहरा
एक स्थान पर एक अस्थायी नाली खोद देते हैं, जिससे रिसाव के द्वारा या अपसरण के द्वारा नहर का पानी इस नाली से चला जाता है और खेतों में नहीं पहुंच पाता है। तीसरा है अस्थायी नालियां यानी परमानेंट ड्रेनेज। ये नालियां ऐसे स्थानों पर बनाई जाती हैं जहां वर्षा की समस्या अधिक होती है और जहां जल निकास के लिए बार बार समस्या पैदा होती है, यानी जहां वर्षा अधिक होती है वहां इस प्रकार की अस्थायी नालियां बनाई जाती हैं। ऐसे नालियों को अस्थायी रूप से बनाया जाता है तथा इसकी मुख्य नालियों को किसी नदी या नाले से जोड़ दिया जाता है और ये नालियां भी कई प्रकार से बनाई जाती हैं। पहला है बेतरतीब नालियां यानी रैंडम ड्रेनेज, दूसरा है बेडिंग नालियां बेडिंग ड्रेनेज, समांतर नालियां यानी पैरेलल ड्रेनेज और क्रॉस स्लोप ड्रेनेज यानी क्रॉस स्लोप नालियां। इस प्रकार पृष्ठीय जल निकास की नालियां बनाई जाती हैं। जल निकास की दूसरी जो विधि है वह है भूमिगत जल निकास यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज। जब जल निकास भूमि के अंदर नालियां बनाकर किया जाता है तो वह भूमिगत जल निकास कहलाता है। जल निकास के लिए सहायक व मुख्य नालियां भूमि के अंदर ही बनाई जाती हैं। ये इन नालियों का मुख्य उद्देश्य जल निकास के साथ साथ भूमि के जल स्तर को भी नीचा करना होता है। भूमिगत जल निकास की विधियां। भूमिगत जल निकास की निम्नलिखित मुख्य विधियां हैं। पहला पोल जल निकास नालियां यानी पोल ड्रेनेज। जहां लकड़ी आसानी से मिल जाती है उन स्थानों के लिए इस प्रकार की जल निकास नालियां बहुत ही उत्तम रहती हैं। जल निकास नालियां 80 से 90 सेंटीमीटर गहरी होती हैं और 30 सेंटीमीटर चौड़ी नकली लकड़ी के टुकड़ों से हम तिकोना शक्ल देकर चीन चीन करके उसको भरते हैं और इसके ऊपर अगल बगल में भी हम लकड़ियां भर देते हैं और इसके ऊपर हम मिट्टी भर देते हैं। इस प्रकार जो भूमि का फालतू पानी होता है वह इनमें लकड़ियों के माध्यम से रिस कर इस नाली में पहुंचता है और ये पहुंचकर नालियों के द्वारा किसी बड़ी नाले में पहुंच जाता है। दूसरा है मोल जल निकास नालियां यानी मोल ड्रेनेज। मोल जल निकास नालियां बेलनाकार होती हैं जो एक विशेष प्रकार के मोल हल यानी मोल प्लाऊ के द्वारा बनाई जाती हैं। मोल नालियां 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली 45 से 75 सेंटीमीटर गहराई पर पृष्ठ मृदा को बिना ही ढके ही बना दी जाती हैं। यह विधि यूरोप के देशों में प्रचलित है तथा भारी भूमियों में अपनाई जाती हैं। तीसरा है पत्थर या ईंट की नालियां स्टोन ड्रेनेज। ये नालियां भूमि के अंदर 0.75 मीटर से लेकर 1.25 मीटर की गहराई पर पत्थर या ईंटों द्वारा बनाई जाती हैं। ये नालियां अर्धवृत्ताकार बनाई जाती हैं तथा इन्हें ऊपर से पत्थरों से ढककर इसके ऊपर मिट्टी डालकर खेत को समतल कर दिया जाता है। खेतों का अतिरिक्त जल पत्थरों के अंदर से रिस कर इन नालियों में पहुंचता है और जहां से नल जल को बाहर किसी नदी या नाले में पहुंचा दिया जाता है। तीसरा है खपरेल की नालियां यानी टाइल्स ड्रेनेज। भूमिगत जल निकास के लिए आमतौर पर खपरेल जल निकास नालियों का ही प्रयोग किया जाता है। इन नालियों के निर्माण के लिए पकी हुई मृतिका अथवा कंक्रीट का 30 सेंटीमीटर लंबी व 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार खपरेल का प्रयोग किया जाता है। इस खपरेलों को अवमृदा में 75 से 125 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदी गई खाइयों में रेत के ऊपर बिछाकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। पानी 2 खपरेलों के बीच की दरारों से इन नालियों में पहुंचता है जहां से मुख्य नालियों की सहायता से खेत से बाहर निकल जाता है। पांचवा है छिद्रित पाइप जल निकास नाली पाइप ड्रेनेज। इस विधि में धातु या सीमेंट कंक्रीट की बनी छिद्रयुक्त पाइप को 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली अवमृदा में खोदी गई खाइयों में बिछा दिया जाता है। इसके बाद आता है जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक क्या है? एक दिए गए क्षेत्र से 24 घंटे में जितने जल की मात्रा बाहर निकल जाती है उसी ही हम जल निकास गुणांक कहते हैं। अर्थात जल निकास गुणांक बराबर जल प्रसाव घन मीटर प्रति 24 घंटा बटे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। इस प्रकार जल निकास का जो चैप्टर है आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।